आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का चैप्टर डिटर्मिनेंट, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में 4th चैप्टर है। तो मैट्रिक्स आई होप आप लोगों ने सभी ने कंप्लीट कर ली होगी। फिर भी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। अब जो हमने मैट्रिक्स में किया था, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड जो रियल नंबर होता है उस नंबर को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स को इस तरह से आप डिनोट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, ऑफ ऑर्डर एन, मतलब उसका ऑर्डर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी कंपलसरी है, जरूर ध्यान रखें। वी कैन एसोसिएट ए यूनिक रियल नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स में एक ब्रैकेट को ऐसे क्लोज कर देते हैं, डिटर्मिनेंट में जैसे मॉडुलस का साइन होता है इस तरह से साइन लगाते हैं, इसको बोला जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम बारी बारी करते हैं कि अगर ऑर्डर्स का 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो ये मैट्रिक्स आगे इसमें एक ही एलिमेंट है क्योंकि ऑर्डर 1 है, तो एक ही एलिमेंट होगा 2, तो इसका डिटरमिनेंट भी यही हो जाएगा 2। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, 2x2 मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4 हमने ले ली, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 2 3 4, ये डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया। अब डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करना है, तो इसके लिए आपको डायगोनली ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 4, फिर माइनस साइन, 2 इंटू 3, 4 माइनस 6 इक्वल्स टू -2। तो इस तरह से 2/2 का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3/3 का डिटरमिनेंट। तो हमने एक मैट्रिक्स ली 1 2 1 1 3 2 4 1 2, एक मैट्रिक्स आ रही है, इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ऐसे रब कर देता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी होगी। हमने मैट्रिक्स ली 1 2 1 1 3 2 2 1 4, इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डिटरमिनेंट का सिंबल लगाया, इसको सॉल्व किया। अब डिटरमिनेंट इसका सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए आप किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी हम रो 1 को लेके चल रहे हैं, तो रो 1 में ये एलिमेंट है, पहले आप ये लेंगे 1। ये 1 करने के बाद जिस रो में या जिस कॉलम में 1 आ रहा है, आप तो देख रहे हैं कि आप ये रो इसमें आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे। बाकी जो आपके पास बच गया ये 3 2 1 4, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट लेंगे उसमें माइनस का साइन लगाना है। आप इसको आप छोड़ देंगे, यहाँ पर हमने 2 लिया है तो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे और रो 1 को छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचता है ये 1 2 2 4। फिर ये लास्ट वाला लेंगे 1, अब इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, 1 3 2 1। इस तरह से आपको पहले लिख लेना है। ये स्टेप आप जब डिटरमिनेंट निकालना सीख जाओगे तो ये स्टेप हम स्किप कर देंगे, डायरेक्टली हम करेंगे। पहले आप ये अच्छी तरह यहाँ पर आप सीखें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर डायरेक्टली करेंगे। अब ये माइनस का साइन यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप ये एलिमेंट लेते हैं तो उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। ये एलिमेंट जब हमने 1 लिया था तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये एलिमेंट जब हम लेते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट ना करके हम इसको ये रो और ये कॉलम को छोड़ रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 2 4, ताकि हमें लिखने में आसानी रहे। तो इसलिए वो जो शिफ्टिंग हो रही है उसकी वजह से साइन माइनस का आ जाता है। उसके बाद जब +1 लेंगे तो उसके आगे तो कुछ नहीं है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये रो कॉलम छोड़ दिया हमने, 1 3 2 1।
यानी जिस रो या जिस कॉलम का एलिमेंट आप ले रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देना है, जो बच गए हैं सिर्फ आपको वो लिखना है। इसको आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अभी हम पहले एक तरीका कर लें, फिर इसको दूसरे तरीके से भी निकालेंगे। 1, हम इसको सॉल्व करेंगे आप ऐसे ही 12 माइनस 2, जैसे 2/2 में सॉल्व किया था, -2 4 -4 1 -6 12 minus 2 10 10 into 1 0 into -2 0 -5 into 1 -5 and determinant is +5। अगर इसी तरीके को हम दूसरे मेथड से करें, अभी हमने किया विद द हेल्प ऑफ रो 1। अगर हम चाहते हैं इसको हम कॉलम 3 से करें, कॉलम 3 से भी कर सकते हैं। अलोंग कॉलम 3, कॉलम 3 में करेंगे तो पहले आप ये एलिमेंट लेंगे 1, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे 1 3 2 1, फिर ये एलिमेंट लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये छोड़ दिया हमने, ये छोड़ दिया 1 2 2 1 +4, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया 1 2 1 3 1 -6 2 1 -4 3 -2 -5 -3 into में -2 +6 3 -2 1 1 into 4 4 10 -5 5। तो आंसर आप कहीं से भी करें, आंसर हमेशा आपका सेम ही रहेगा अगर आपने सही किया है तो। और ये माइनस वाला चक्कर है, इसको आप याद रखने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि आपका ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे ऐसे, इनको आप जब भी लेंगे तो इनके आगे आपको माइनस का साइन लगाना है, बाकी किसी के आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स या 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो, उसका डिटरमिनेंट आप फाइंड कर सकते हैं। उससे आगे के ऑर्डर के आपका सिलेबस में भी नहीं है। अब डिटरमिनेंट की हेल्प से आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये आई थिंक कंप्लीट हो जाएगी 4.1। 4.2 अभी इस वीडियो में हम नहीं कर रहे हैं, वो लंबी एक्सरसाइज है। मैं बात चलता हूँ सीधा 4.3। 4.3 में आपको एरिया फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एरिया का फार्मूला आपको ध्यान होगा तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो था हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये मोडुलस हो जाता है, यानी प्लस और माइनस कुछ भी हो तो आंसर उसका प्लस में ही आएगा। अब इसी को अगर डिटरमिनेंट की हेल्प से हम करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपका, ये जो पॉइंट वही रहेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उन पॉइंट्स को आपको लिखना है ऐसे x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ पर आएगा हमेशा 1 1 1। इसको आप सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को तो यही पूरी इक्वेशन बन जाएगी। तो डिटरमिनेंट की हेल्प से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा इस तरह से निकालेंगे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल और हाफ हो रहेंगे इसके आगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे कि यहाँ पर था कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप उसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव लेंगे, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी रहेगा। एरिया अगर नेगेटिव निकलता है तो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देंगे। दूसरा, अगर उसमें पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। वही कंसेप्ट यूज करना है, बस यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट की हेल्प से करना है। तो हम कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं। सपोज आपके पास है 1 2 2 3 3 1। इसका एरिया हमें फाइंड करना है।
एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 3 3 1 1 1 1। इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे हमने पीछे किया था, ये एक एक स्टेप मैंने अलग अलग लिखा था। उसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है थोड़ा पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर ट्राई करेंगे। पहले हमने लिया यहाँ पर 1, उसके बाद इन एलिमेंट्स को छोड़ दिया, बच गया हमारे पास ये 4, तो 3 - 1। फिर ये टर्म लेंगे तो -2, इसको और इसको छोड़ेंगे अब 2 - 3 +1। अब ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, 2 - 9। इस तरह से आपको डायरेक्टली परफॉर्म करना है, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले आप कुछ क्वेश्चंस कर लेना। जो मैंने मेथड पहले बताया है उसको अच्छी तरह करने के बाद, समझने के बाद फिर आप इस मेथड पे आना। ये नहीं कि आप डायरेक्ट सीधे ही ट्राई करना शुरू कर दो, उसमें कहीं ना कहीं माइनस की गड़बड़ हो जाएगी, आप पजल हो जाओगे। 1/2 3 - 1 2 × 1 2 -1 × -2 +2 -7 × 1 -7 4 - 7 3 -3/2 and minus sign can be neglected because negative sign therefore area of triangle equals to 3/2 square unit। इस तरह से आप जो इसकी 4.3 एक्सरसाइज है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं इजीली। बहुत आसान एक्सरसाइज है, कुछ 2-4 एग्जांपल हो उसके कर लेना, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उसमें आपको पॉइंट्स को लीनियर दे रखे होंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को आपको 0 के बराबर लेके चलना है। उससे आपके पास जो भी वेरिएबल उसमें दे रखा होगा, के होगा, एक्स होगा, वाई होगा, उसकी वैल्यू आप उसमें इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये दोनों एक्सरसाइज 4.1 4.3 ये दोनों आप कंप्लीट कर लेंगे। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिसमें 4.2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।